व्हाट्सअप स्टोर पे हमने सेम इसी को एपीआई इंटीग्रेट करके सेम व्हाट्सअप स्टोर के अंदर हमने ये चीज़ें डाल रखी हैं। मतलब अभी तक हम लोग वेबसाइट से ऑर्डर करते थे, अब डायरेक्टली हमारा व्हाट्सअप से हो सकता है। और दूसरा हम यदि बात करें, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शोकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दुकानों को, जो यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर, जिनको हम आपको दिखा भी चुके हैं। तो एक और यहाँ पर अभी हमें मिले हैं सूर्या, जिनके स्टॉल पर हम आए हैं, तो उनसे जानेंगे वो क्या शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस को। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सूर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये एक आईटी कंपनी है। हमारे पास में करंट टाइम में 40 सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे इन सारे इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करते हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन सॉल्यूशन, होटल, ट्रैवल, इवन हम लोग कस्टम सीआरएम भी डेवलप करते हैं। एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट्स हो गया। हमारे पास में बैकएंड टीम है जिसमें बहुत सारी न्यू आईटी कंपनियां ओपन कर रहे हैं, बट उनके पास एक प्रॉपर आईटी टीम ना होने के कारण क्या होता है, वो कंपनियों को या अपने कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए हम अपने बैच मॉडल को भी एक्टिवेट कर रखे हैं कि कोई भी आईटी कंपनी हमारे साथ में मेरे को उनके बैकएंड में जोड़ करके वो फ्रंट एंड में सर्विस दे सकता है। और हमारा ये बात करें एजुकेशन सॉल्यूशन में, तो हमारे पास स्कूल ईआरपी अवेलेबल है और एलएमएस अवेलेबल है। स्टूडेंट स्टडी पार्टनर अवेलेबल है। स्टूडेंट स्टडी पार्टनर में ऐसा है ना कि स्टूडेंट को कौन सा असाइनमेंट कब करना है, क्या करना है, वो पूरा एआई के साथ में गाइडेड रहता है। उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन आती रहती है। उसके असाइनमेंट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर हमारा एआई ही गाइड करके उसको डेवलप करने में, और उसके जैसे स्कूल के टाइम में अवेलेबल रहते हैं टीचर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब भी बच्चा घर आ जाता है, कोई भी स्टूडेंट हो, बीए का हो, एमबीए का हो, इवन लोअर या हायर सेकेंडरी का भी हो, तब भी जाके उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, स्कूल के बाद कोई सपोर्ट नहीं होता। बट हमारा स्टडी पार्टनर जो है वो प्रॉपर सपोर्ट में ही रहता है हरदम। और इसके बाद यदि हम बात करें होटल्स के लिए, तो होटल का मैनेजमेंट, जैसे हमारा रिसेप्शनिस्ट से लेकर के पूरे होटल में कितने रूम हैं, कितने खाली हैं, क्या है, और पूरा एक शॉर्ट ओवरव्यू जो होता है एक ऑनर के प्रोफाइल पे डायरेक्टली शो अप हो जाता है। यदि हम बात करें ई कॉमर्स की, तो हमारा ई कॉमर्स स्टोर नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा, एक आदमी आता है, विजिट करता है, चेकआउट करता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। व्हाट्सअप स्टोर पे हमने सेम इसी को एपीआई इंटीग्रेट करके सेम व्हाट्सअप स्टोर के अंदर हमने ये चीज़ें डाल रखी हैं। मतलब अभी तक हम लोग वेबसाइट से ऑर्डर करते थे, अब डायरेक्टली हमारा व्हाट्सअप से हो सकता है। और दूसरा हम यदि बात करें हेल्थ केयर का, तो हेल्थ केयर में हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने विजिटर आ रहे हैं, किसके साथ में कौन सा विजिटर है, और उस पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री रिकॉर्ड। उसके बाद हमारा एक उसमें और एक सर्विस है डॉक्टर टेलीमेडिसिन, जैसे आपने प्रैक्टो का नाम सुना होगा, वैसा ही हमारा पूरा एक एप्लीकेशन है जो कि हमारा डॉक्टर्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफ़र करने में मदद करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑफिस में जाकर भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। तो क्या होता है कि डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं होती, इसके लिए पहले ये एक अपॉइंटमेंट सेट कर सकता है, डायरेक्टली वहाँ मीटअप कर सकता है। इवन अपॉइंटमेंट का पेमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से भी अरेंज कर सकता है। और उसके बाद हमारा मेजर जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर, मतलब जिसमें एचआरएम, सीआरएम। हाँ, कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा है बिजनेस सीआरएम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, पीओएस, एंड हमारा आ जाता है स्टार्टअप बिजनेस प्लानर। मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उनको कब क्या करना है उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी वो लोग पहले रखते नहीं। इसके माध्यम से क्या है, एक एक चीज़ इसमें पूरा रोड मैप बना होता है। उस नोटिफिकेशन को कितना कैसे अचीव किया, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग उसको पर डे मेल बेसिस पे आती रहती है। कॉर्पोरेट सीआरएम में यदि बात करें, तो हमारा एक लीड आने से लेकर के उसके कन्वर्जन तक, उसके सपोर्ट तक, जो भी जब तक मतलब स्टार्टिंग से लेकर के यूज़र एंड तक जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारा हमारा कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके देता है। देखिए, आपने सब कुछ बता दिया है अबाउट योर जो मॉडल आप लेकर आ रहे हैं। तो क्या अभी ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, या फिर अभी जैसे आपने एक प्रोडक्ट उसकी बात की थी कि अभी वो एआई का आपने शायद बताया था, एआई का आपने अभी बताया, तो वो कब तक लॉन्च हो जाएगा? ये हमारा फरवरी तक लॉन्च हो सकता है। बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं करंट टाइम में मार्केट में चल रही हैं, और इनसे हम लोग काफ़ी अच्छे रेवेन्यू में भी हैं। एंड मे बी इस साल ही हमारा कंपनी टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा 3 से 4 करोड़ के आसपास से। एक्सपो में आपने शोकेस कर रहे हैं अपने मॉडल को, कितना आपको फ़ायदा मिला इससे? एक्चुअली यदि हॉनेस्टली बोलूँ, तो यहाँ पे अभी करंट टाइम में जो मेच्योर लीड्स हैं वो हमारी 40 लाख की हैं, और यदि छोटी छोटी लीड्स को भी
काउंटर कर लूँ और उनका कन्वर्जन मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो कन्वर्टेड लीड के रूप पर है वो 40 लाख है और टोटल लीड्स की कॉस्ट जो है हमारे 80 लाख के आसपास। और क्या बताना चाहेंगे आप अपने इस मॉडल को लेकर कि मतलब आपने प्राइस क्या सेट किया है अगर, और आप कैसे लोगों तक इसको पहुंचाने वाले हैं, क्या एक ज़रिया है आपके मॉडल तक लोगों का पहुंचने का, ये बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइसिंग तो डिपेंड करता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना उसका टीम साइज़ है उस हिसाब से। और बेसिकली स्टार्टिंग प्राइस ये SaaS मॉडल जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, उनका स्टार्टिंग प्राइस हमारा 10,000 है एंड जो वाइट लेबलिंग है उनका स्टार्टिंग प्राइस हमारा 40,000 से है। ये इसके अलावा भी हमारे यूएस और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी क्लाइंट्स हैं और हम लोग न्यू एक ब्रांच प्लान कर रहे हैं नोएडा के अंदर एंड दूसरी मुंबई के अंदर एंड मे बी 2024 में हमारी एक ब्रांच यूएस के अंदर भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज हमें ये जानकारी देने के लिए। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने इतनी डिटेल में हमें जानकारी दी है ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच सके और आप डिटेल में चीज़ें क्या हैं वो एक्चुअली आप समझ सकें। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये मॉडल पसंद आया है तो वो भी, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।